Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we are going to see some more details about AutoCAD. This is the second class on AutoCAD. AutoCAD पर हम एक क्लास डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर हम उन इंट्रोडक्शन टॉपिक के आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे. This is important for two types of audience. One who are giving the Tata Steel AET examination or Tata Steel Aspiring Engineer Examination 2022 which is being conducted by the vendor of metal. metal का vendor का जैसे हमने देखा है AET 2018 में भी सिविल और मैकेनिकल ब्रांचेस में ऑटोकैड के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनके लिए ये यूज़फुल होगा. प्लस दूसरी जो ऑडियंस है आपकी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के कोई भी BE BTech या फिर कोई भी ग्रेजुएट जिनको ऑटोकैड में इंटरेस्ट है, जिनके एग्जामिनेशंस में ऑटोकैड आता है, जैसे कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ऑटोकैड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सब जगहों के लिए ये यूज़फुल रहने वाला है. तो सभी इसको देख सकते हैं. काफ़ी बेसिक चीज़ से शुरुआत करेंगे. कुछ भी फिर भी आपको डाउट रहता है तो प्रीवियस जो लेक्चर 1 है आप उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा. तो ये ऑटोकैड के अलावा अगर आप टाटा स्टील पर देखते हैं तो टाटा स्टील से रिलेटेड ये 4 मेजर वीडियोस हैं जिनको आप आई विल रिकमेंड दैट यू वॉच दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वीडियो है ये आपकी ग्रोथ एंड बेनिफिट्स की, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, और ये AET 2018 का पेपर, इसको देख लीजिएगा. ठीक, वापस से आते हैं हम यहाँ पर. जो ये क्लास 2 है इसमें यूजिंग ऑटोकैड देखेंगे कि ऑटोकैड को यूज़ करने में बेसिक क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं. थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें भी देखी जाएंगी यहाँ पर. ये ऑटोकैड क्लास 1 थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, आपको बेसिक डिटेल बताई गई थी क्या होता है ऑटोकैड और क्या क्या उसमें टैब्स वगैरह होते हैं. तो इसको भी आप देख लीजिएगा, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा ऊपर. आज ये देखते हैं कि जैसे अगर आप ऑटोकैड में ड्राइंग बनाते हैं, सो व्हेन यू स्टार्ट ड्राइंग, सो सबसे पहली स्क्रीन आपकी ऐसी आती है. अब इस स्क्रीन में क्या होता है कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड में, तो आपकी एक ड्राइंग स्टार्ट होगी. आपके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि कोई प्रीवियस फाइल खोल सकते हैं आप. जो ये ड्राइंग है ये क्लाउड पे बना करके वहाँ पे सेव कर सकते हैं, तो कहीं दूसरे कंप्यूटर दूसरी जगह से भी आपका ये क्लाउड स्पेस रहता है, वहाँ से ओपन हो सकता है. कुछ रिसेंट अपडेट होते हैं, नोटिफिकेशन वो आते हैं. कुछ पिछले समय में आपने रिसेंट डॉक्यूमेंट्स खोले थे तो वो यहाँ पे दिख जाते हैं. तो इस तरह का ये कुछ पैनल आउटर इंटरफेस रहता है. ठीक, अब जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ध्यान से देखिए क्या क्या है इसमें. सबसे ऊपर आपका एप्लीकेशन मेन्यू है, उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार है, इन्फो सेंटर है, रिबन एरिया है, फाइल टैब है, UCS यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, कमांड पैटर्न है, लेआउट टैब्स हैं, नेविगेशन बार है, इधर कर्सर है जिससे आपकी पूरी ड्राइंग बननी है, व्यू क्यूब है जिससे आप अलग अलग ड्राइंग्स देख सकते हैं कि कहाँ पर कैसा ड्राइंग का इंटरफेस रहने वाला है, कहाँ पर किस तरह का व्यू रहने वाला है. तो ये बेसिक आपके इंटरफेस में पार्ट्स हो गए हैं. कई बार ऐसे करके पूछ लेता है कि जो सर्कल की कमांड है वो आपका कहाँ पर होगी, रिबन एरिया में होगी कि एप्लीकेशन मेन्यू में होगी, या फिर आपका जो ये कोऑर्डिनेट होता है इसको क्या बोलते हैं, UCS बोलते हैं कि क्या बोलते हैं. इस तरह के क्वेश्चंस का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके बाद वाली क्लास में. बट आप ये समझ लीजिए कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो इसके इंटरफेस से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए. इसके बाद क्या है कि यू कैन मूव दीज टैब्स. इसमें आप देखें कि आप इनमें कुछ टैब्स आपको दिख रहे हैं, कुछ टैब्स आप हाइड कर सकते हैं, कुछ टैब्स और ऐड ऑन कर सकते हैं. जैसे सिंपल आप MS वर्ड या MS ऑफिस यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, उसमें भी ये फैसिलिटीज़ रहती है. तो ये फैसिलिटी यहाँ पर है, चाहे तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको यह क्लियर दिख ही रहा होगा कि पैनल में शो करना और हाइड करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर राइट क्लिक करके ऑप्शन रहता है. ठीक, दूसरा क्या है कि कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग ऑटोकैड की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. हालांकि आप इसमें 3D ड्राइंग्स भी कर सकते हैं, बट जो ड्राफ्टिंग बेसिक वाला फीचर है वो आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग ऑटोडेस्क कंपनी मोस्ट पॉपुलर ड्राइंग प्रोग्राम है आपका. ये मैनी स्टूडेंट वर्जन अवेलेबल हैं. जैसे कि आपका ऐसा नहीं है कि ऑटोडेस्क ने केवल ऑटोकैड ही बनाया है. ऑटोकैड है, आर्किटेक्चर है, आपका मैकेनिकल है, रिविट है, इन्वेंटर है, सिविल, MEP तमाम है. बट ऑटोकैड एक बेसिक वर्जन है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है और लगभग सभी को इसकी ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली सिविल और जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं. 2D ड्राइंग्स हो गई, 3D रिकन्स्ट्रक्शन, रेंडरिंग हो गई. रेंडरिंग वर्ड जिन लोग के लिए नया है, एक्चुअल में आप ड्राइंग बनाते हैं और ड्राइंग को फिर इमेज के फॉर्म में प्रॉपर रेंडरिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा उसका आउटलुक एस्थेटिक्स आ जाता है. जैसे कि ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पार्ट असेंबलीज रहती है. जैसे आप एक कोई बड़ी सी गाड़ी बना रहे हैं तो उसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग डिज़ाइन कर दिया जाएगा, फिर एक साथ असेंबली करी जाएगी, प्रॉपर सिंकिंग करी जाती है, तो वो पार्ट असेंबली का पार्ट होता है. ठीक, इसके बाद 2D कमांड्स देख लेते हैं. ये सारी कमांड्स मैं भी आपको दिखाऊंगा, इसके शॉर्टकट्स भी बता दूंगा, तो वो भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा. 2D कमांड में सबसे बेसिक कमांड होती है लाइन, जिससे आप लाइन खींचते हैं, और इस लाइन में क्या है कि L इसके लिए शॉर्टकट होता है. ठीक, सिंपल आप 2 पॉइंट पता हो आपको, स्टार्टिंग एंड पॉइंट, आप एक लाइन खींच सकते हैं.
रेक्टेंगल के लिए क्या होगा, REC, रेक्टेंगल की कमांड होती है REC। इस पूरी कमांड की एक मैं आपको PDF भी दे दूंगा जिसमें 35 पेजेस की PDF लगभग है, और उसमें सारी कमांड हैं। बट जो मेन कमांड है जनरली एग्जाम में वही पूछता है, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं पूरा। रेक्टेंगल बनाने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है हमारे पास एरिया पता हो, हम उससे रेक्टेंगल बना सकते हैं। आपके पास डायमेंशन पता हो, आप उससे भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। और रोटेशन आपको पता हो, उससे भी जो आपका रेक्टेंगल है वो बन सकता है। सर्कल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सर्कल में आपका क्या रहता है कि सर्कल में आपके पास 5-6 तरीके हैं सर्कल बनाने के। एक तो सबसे बेसिक है कि रेडियस और आपके पास सेंटर पता हो तो उससे सर्कल बन जाएगा। सेंटर और डायमीटर पता है, उससे सर्कल बना सकते हैं। 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट सर्कल बन सकता है। 3 पॉइंट पता है, 3 पॉइंट को टच करते हुए सर्कल बनाया जा सकता है। 10 रेडियस होता है एक, वो भी सर्कल बना सकते हैं। तो इतने तरीके हैं सर्कल बनाने के। पॉलीलाइन एक नया टर्म है कुछ लोगों के लिए। पॉलीलाइन आपका पॉलीगन नहीं है, वो अलग होता है। पॉलीगन में आपका डिफरेंट टाइप्स के पॉलीगन्स होते हैं। पॉलीलाइन में क्या होता है कि जब लाइन आप खींचते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन खींचती है, बट पॉलीलाइन में क्या है कि आप एक लाइन खींचें, वो एक पॉइंट पे टर्मिनेट हुई, फिर उसको वापस से आप कहीं से घुमा करके दूसरी लाइन, फिर ऐसे एक कर्वेचर काफ़ी अच्छा सा आप दे सकते हैं। तो कुछ ज्योमेट्रीज ऐसी होती हैं जो कि लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल से नहीं बन पाती हैं, तो उसके लिए वहाँ पे पॉलीलाइन का यूज़ किया जाता है कि आप एक अच्छा सा कर्वेचर या अच्छी सी बाउंड्री, जो भी आपकी ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट है, आप वो उसको ड्रॉ कर सकें। इसका शॉर्टकट क्या होता है, इसका कमांड क्या होता है, PL कमांड याद रखेंगे। PL कमांड आपको पॉलीलाइन के लिए होता है। और इसके बाद फिर आगे आप देखते हैं ट्रिम है, एक्सटेंड है। ट्रिम में क्या है कि कोई आपने ड्राइंग बनाई, आपको पता चला कि नहीं थोड़ी बड़ी बन गई, उसको छोटी कर सकते हैं। और कोई आपने ड्राइंग बनाई, फिर लगा नहीं ये थोड़ी बड़ी और होनी चाहिए, बस ऐसी होनी चाहिए थोड़ी बड़ी, तो उसको एक्सटेंड के लिए एक्सटेंड की कमांड होती है। देन उसके बाद आपको ऑफसेट है। कोई आपने ड्राइंग बनाई, फिर आपको लगता है ये थोड़ी दूर पर यहाँ से होनी चाहिए, तो आप उसको थोड़ा सा ऑफसेट कर देंगे, तो उतनी डिस्टेंस वो आगे जा करके वो ड्राइंग बन जाएगी वापस। मूव में क्या होता है, मूव में यहाँ से कोई चीज़ गायब करके कहीं दूसरी जगह पहुँचानी है, तो ये मूव हो जाती है। मिरर में आपका मिरर इमेज ड्रॉ कर देते हैं। ये मिरर और मूव वगैरह हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। स्केल में क्या है कि आप पूरी ड्राइंग को स्केल कर सकते हैं। एक्सटेंड वाला जनरली आपका लाइन एक्सटेंड करने के लिए यूज़ होता है। और स्केल में क्या है कि एक रेशियो में आप जो है, मान लीजिए एक सर्कल बनाया, आपको उसका 2 टाइम सर्कल को करना है, तो इस टाइप की चीज़ें स्केल में हो जाती है। रोटेट में आप उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये 2D कमांड्स हो गई। अब 3D कमांड्स कुछ देख लेते हैं। 3D कमांड की बेसिक कमांड्स ही देखी जाएंगी, अदरवाइज़ काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो। और एग्जामिनेशन पर्पज़ से हमें जितना ज़रूरी है हम उसी को देखेंगे। पूरा हमें इसमें PhD नहीं करनी है, हमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जो कि मेनली टाटा स्टील या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। 3D कमांड्स में क्या होता है कि आप पहले 2D एक ड्राइंग बनाते हैं, फिर उस ड्राइंग को ऊपर या नीचे जहाँ पर भी प्रोजेक्ट करना होता है। अगर आपको उसको एक हॉलो स्ट्रक्चर बनाना है, आप उसको नीचे प्रोजेक्ट कर देंगे। आपको उसको एक 3 डायमेंशन शेप ऊपर देना है, तो उसको एक्सट्रूड कर दें। एक्सट्रूड मतलब वो खींचना, तो वो एक्सट्रूड होता है सीधा सा। आपने 2 फिगर बनाए, फिर आपको लगता है कि ये दोनों अटैच होने चाहिए आपस में, तो उसको यूनियन कर देते हैं। सबट्रैक्ट, एक में बनाया उसको बीच से कट करना है या कुछ करना है, वो सबट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे 2D में रोटेट करते हैं वैसे 3D में रोटेट कर सकते हैं। तो मेनली इन्हीं कमांड्स का यूज़ कर करके काफ़ी ज्योमेट्रीज बन जाती हैं। फिर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी तो उसमें और भी चीज़ें आएंगी। हेल्पफुल कमांड्स कुछ होती हैं कि हेल्प वगैरह अगर इसको में चाहिए हो आपको, तो यूनिट्स के लिए रहता है, प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, मेजर, डायमेंशन। डायमेंशन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। डायमेंशन में क्या रहता है कि अगर आपने जैसे कुछ बनाया, तो आपको उसकी डायमेंशनिंग देनी होती है कि जो दूसरा यूज़र भी है वो भी देखे, तो उसको पता चल जाए कि कौन सी लाइन या कौन सा सर्कल, कर्व कितना लंबा है, तो वो डायमेंशन से हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ वगैरह और मेजर जब आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये हेल्पफुल कमांड्स होती हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन 2D 3D कमांड से बनते हैं। ठीक है। इसके बाद कमांड में अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कमांड स्क्रीन पे दिखती कैसी है, तो ये वाली इमेज में आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर करके इसको ध्यान से देखिए। जितनी कमांड्स मैंने आपको बताई हैं वो सब यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था। 3D में आप उसको देख सकते हैं। इसको भी आप एक बार रीड कर लीजिएगा, इससे भी आपको बस एक आइडिया होना चाहिए, बाकी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा कुछ यूज़ होता है। जो मैंने आपको ड्राइंग्स बताई, अब इसको आपको ड्रॉ करना है, तो ये ड्रॉ करने का सिंपल सा तरीका, आप 3 बार लाइन की कमांड यूज़ करेंगे, बन जाएगा। ठीक है। और कुछ ऐसा बनेगा, आप अलग अलग कोऑर्डिनेट्स देंगे और ये बनता चला जाएगा 2D स्पेस में। अलग अलग ये ड्राइंग्स में कुछ कलर्स भी होते हैं जो कि आपको दिखाते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये रेड या ग्रीन ही कलर हो, बट कुछ स्पेशल कलर से भी आपको ड्राइंग्स दिखती हैं नए वर्जन्स में, जिससे कि ज़्यादा क्लैरिटी आती है कि कौन सा फिगर क्या बनाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद फिर आगे देखेंगे कि इस टाइप से आपका ये हो सकता है, एंगल वगैरह ऐसे रहता है। ठीक,
अब ये काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, जब आप कर्सर यूज़ कर रहे होते हैं, मैंने पीछे दिखाया था आपको कर्सर रहता है जहाँ से आप ड्रॉ करते हैं। 3 तरह के कर्सर आपको दिख सकते हैं। सबसे पहला ये है कि एक नॉर्मल कर्सर जब आप उससे कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिंपल आपका स्क्रीन पे पड़ा हुआ है, 2 परपेंडिकुलर लाइन है, बीच में स्क्वायर बॉक्स रहता है। जब आप पॉइंट सिलेक्शन करते हैं, तो पॉइंट सिलेक्शन में आपको ये बीच का जो रेक्टेंगुलर वाला स्क्वायर बॉक्स है वो हट जाता है। ठीक, पॉइंट सिलेक्शन मतलब अगर आपने कुछ ऐसी ड्राइंग बना रहे हैं जिसमें पॉइंट की सिलेक्शन का काम है, मतलब लाइन कमांड किया तो आपको फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करना है, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो कर्सर ऐसा बन जाएगा। नॉर्मली आपका पहली सिचुएशन है, दूसरी ये हो गई लाइन वाइन कमांड में। तीसरी, कई बार में आपको पिक करना होता है 2 चीज़ों में से एक 2 चीज़ें, फिर आगे का काम होता है, तो उस कंडीशन में पिकअप टाइप कर्सर हो जाता है। इस टाइप से कर्सर हो जाएगा, जैसे 2 ऑब्जेक्ट्स को यूनियन करना है तो पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, दूसरा कॉपी करना है तो उसमें भी इस तरह से हो जाएगा। तो ये कर्सर का टाइप हो गया, पता होना चाहिए आपको। देन जो मैंने आपको कुछ टूल्स बार बताए थे, कुछ और टूल बार आप यहाँ पे देख लीजिए। लेयर्स होती हैं, एडिट टूल बार, आपका यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ टूल बार हैं, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार। ठीक, तो ये सब चीज़ें होंगी। ये थोड़ा पुराना वर्जन में कैसा दिखता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि थोड़ा दोनों का आइडिया होना चाहिए। इंडस्ट्री में कई जगहों पे 2014 का वर्जन यूज़ होता है, कई जगहों पे लेटेस्ट यूज़ होता है, क्योंकि इन सब की कॉस्ट भी लगती है परचेज़ करने की। तो एक बार जो लाइसेंस ले लिया जाता है, काफ़ी समय तक वही लाइसेंस चल रहा होता है। ठीक, तो ये आपका डिफरेंट टाइप का इंटरफेस हो सकता है, बट मोर ऑफ द केसेस में सेम होगा, हल्का फुल्का चेंजेस रहते हैं। ठीक, ये कुछ चीज़ें हैं ड्रॉ कमांड्स और दूसरी कमांड्स की। इसकी भी मैं एक पीडीएफ दे दूंगा, थोड़ी लंबी सी पीडीएफ है, बट काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई। एक एक कमांड कैसे यूज़ होती है वो बताया गया है। जो उसमें से मेन है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पर। लाइन आपकी ड्रॉ करने के लिए लाइन है, पॉलीगन है, रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये ड्रॉ वाले फीचर में आते हैं। ड्रॉ में यही मेन है 5 कमांड जो यूज़ होती हैं। ठीक है, ड्रॉ वाले टूल बार में लाइन से ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और फिफ्थ वाली जैसे एलिप्स है तो एलिप्स ड्रॉ करने के लिए आएगी। एलिप्स सर्कल जैसा आप जानते हैं, एलिप्स ड्रॉ होता है, सर्कल आपका प्रॉपर पूरा सिमेट्रिक सर्कल होता है। रेक्टेंगल है, पॉलीगन अगर रेक्टेंगल के अलावा दूसरा कुछ अनइवन साइड्स हैं तो रेक्टेंगल आ जाता है, या नंबर ऑफ़ साइड्स ज़्यादा है, 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स का बनाना है कुछ, तो पॉलीगन की कमांड का यूज़ करके आप बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद मॉडिफाई टूल बार, अगर आपने एक बार ड्राइंग बनाई उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, जैसे उसको इरेज करना है, कॉपी करना है, मिरर करना है, ऑफसेट, एक्सटेंड, एरे, मूव, रोटेट, स्केल, ट्रिम, चैम्फर, फिलेट। तो चैम्फर फिलेट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चैम्फर मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका ये एक रेक्टेंगल है, चैम्फर करने का मतलब उसको साइड से ये बेवल शेप बनाना। ठीक है, तो ये चैम्फर हो जाता है। जब आप साइड से सर्कुलर कर रहे होते हैं तो वो फिलेट कहलाता है। ठीक, इसके शॉर्टकट्स भी हम देख लेते हैं। चैम्फर के लिए CHA यूज़ होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। चैम्फर के लिए CHA है, फिलेट के लिए F है। ठीक, ये इसकी कमांड्स हैं। बाकी जूम के लिए Z से कमांड हो जाता है। कॉपी के लिए क्या है, 2 कमांड है हमारे पास। कॉपी के लिए एक CO भी होता है और CP होता है, दोनों ही कॉपी के लिए। R के लिए आप R के लिए A कमांड यूज़ कर सकते हैं, जो कि पीछे था आपका ड्रॉ करने में। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट आपका ऑफसेट बता दिया मैंने। मिरर के लिए MI हो जाता है, स्केल के लिए SC हो जाता है, रोटेट के लिए RO हो जाता है, और पॉलीगन के लिए आपका POL होता है, पॉलीलाइन के लिए PL होता है। ठीक है, तो मेनली यही आपके कमांड्स होती हैं, ज़्यादा पूछी जाती हैं। और आगे बढ़ने पे हमें कुछ और भी डिटेल्स मिलेंगी, जैसे कि मॉडिफाई वाला तो मैंने आपको बता दिया। तो मॉडिफाई और ड्रॉ मेनली ये है। बाकी मैं आपको 2 PDFs भी अटैच कर दूंगा, तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए उसको पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस ही देखेंगे। और हैचिंग एक चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है ये। क्योंकि हैचिंग में क्या होता है कि नॉर्मली आप हैचिंग कीवर्ड को अगर सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कोई एक रीजन होता है, उसमें कुछ शेडिंग करनी है। ऐसी शेडिंग हो सकती है, या फिर ये डॉट 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 वाली शेडिंग हो सकती है, कैसी भी शेडिंग होगी, तो शेडेड पार्ट्स करते हैं। तो ये ऑटोकैड में भी आप कर सकते हैं। ये ज़रूरत क्यों पड़ती है, कई बार क्या होता है कि ड्राइंग्स एक तरह की दिख रही है बट वो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए आपको ये ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हैच पैटर्न्स आपका यूज़ करते हैं टू इंडिकेट द मटेरियल्स सच एज द कंक्रीट हैच है, कैसा हैच है। ठीक है, पैटर्न, स्केल, एंगल, पॉइंट्स, ये सब चीज़ें पिक करने का ऑप्शन रहता है हैचिंग में। कुछ इमेजेस देख लीजिए, इस तरह की हैचिंग्स कुछ हो सकती हैं। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें हो गई जो कि ऑटोकैड की क्लास 2 में आपको जानना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चंस करेंगे, MCQs करेंगे, तो आपको काफ़ी आसानी होगी आंसर करने में, और आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। इसलिए थोड़ा बेसिक बिल्डअप कर दिया गया इन दोनों में। और कुछ MCQs करने के बाद फिर आगे के लेक्चर्स में हम और डिटेल में देखेंगे, जैसा कि आपका डिमांड रहेगा। अगर आप पूरा ऑटोकैड सीखना चाहते हैं तो पूरी ऑटोकैड की वीडियो बनाई जाएंगी। बट अभी के लिए टाटा स्टील के लिए ये दोनों वीडियो ज़रूर देखिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो कि मैकेनिकल या सिविल के स्पेसिफिकली हैं, तो उनको काम आएगा इसमें। ठीक है, बाकी टाटा स्टील में डेमो टेस्ट,
क्या कैसे टेस्ट दे सकते हैं, कैसे क्या क्या उसमें सेटिंग्स करनी होती है, स्पेसिफिकेशन, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, एक चीज़ पे आपकी 15-16 वीडियोस बनी हुई हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। जो भी डाउट हो आपके सारे डाउट्स कवर हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर हर ब्रांच का अवेलेबल नहीं है, कुछ ब्रांचेस के हैं तो वो अवेलेबल करवा दिए गए यहाँ पर। बाकी आपका कोई कमेंट क्वेरी सजेशन होता है तो नीचे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।